एसीएस महोदय ये सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव हैं, सब लोग के मुख से पॉजिटिव निकलता है। लगभग 4 बार 5 बार शिक्षा मंत्री से हम लोग मिले हैं। आपसे मुख से पॉजिटिव न्यूज पे क्यों नहीं निकलता है? आप अपने आप को डीजी अभी तक मत समझिए, आप एक सामाजिक आदमी है जी। शिक्षा मंत्री महोदय से जब भी जाते हैं वो 1 मिनट से 1 सेकंड, मतलब समझिए 10 सेकंड बहुत हो गए हैं। हाँ ठीक है, जाइए जाइए जाइए, हो गया। यानी ये भी नहीं बोलते हैं कि एक बार बोले ये बीपीएससी देंगे, जैसे जब बीपीएससी के लेटर दिखाए, बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है हमें शिक्षा विभाग बोल दे हम सप्लीमेंट्री दे देंगे, उसके बाद चुप्पी साध लेते हैं, बोले हैं ठीक है जाइए जाइए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 19 दिनों से धरने पर बैठे हैं और ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर के इनकी मांग जो है वो सिर्फ है और सुनी नहीं जा रही है इनकी। फिलहाल हमारे साथ खुद शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी दिन हो चुके हैं, फिलहाल 19 दिन हो चुके हैं। देखिए, आज हम लोग का धरना का 19वां दिन है, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी को अभी तक दया नहीं आया है। जितने भी आपसे कनेक्टेड, हम लोग से शिक्षा विभाग से कनेक्टेड जितने भी एमएलसी हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं, चाहे जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, चाहे पंकज कुमार जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, एसीएस महोदय ये सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव हैं, सब लोग के मुख से पॉजिटिव निकलता है। आपसे सर आप ही को निर्णय लेना है। आपसे मुख से पॉजिटिव न्यूज पे क्यों नहीं निकलता है? आप एक ऑफिशियल न्यूज़ पे बाइट दीजिए, और नहीं तो एक आदेश पत्र जारी कीजिए। कम से कम इतना कीजिए सर। इतना दिन चाहते हैं, लगभग 4 बार 5 बार शिक्षा मंत्री से हम लोग मिले हैं, लेकिन आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि कम से कम ऑफिशियल तरीके से न्यूज़ पे आके ऐसा कुछ बोल दें, चाहे एक आदेश पत्र जारी कर दें। जो भी काम करना है आप ही को काम करना है। वो सीधे बोलते हैं कि बीपीएससी का काम है। उस दिन भी जब ये ऑफिस में लगभग 4था और 5वां बार उनके पास गए, लेकिन हालांकि वो बोले उस दिन पॉजिटिव बोले, उनका पीए जो है बोले कि सप्लीमेंट्री पर बात चल रही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप बहुत अच्छे अधिकारी रह चुके हैं, आप खुद एक आईपीएस और डीजी रह चुके हैं, आप खुद रह चुके हैं, आप क्या आपको बताना है सर। लेकिन आप हम लोग की बात को समझिए। आप अपने आप को डीजी अभी तक मत समझिए, आप एक सामाजिक आदमी है। आप सामाजिक, हम लोग को न्याय देने वाले आदमी हैं, समझ गए? आप व्यक्तित्व आदमी, जो सामाजिक आदमी बन गए हैं, समझ गए? आप डीजी के रूप में ये एटीट्यूड वाला भावना मत रखिए सर। हम बोले होंगे तो सॉरी इसके लिए, जो हम आपकी इस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, हम लोग बोलना पड़ रहा है कि आप चुप हैं। आप अपना चुप्पी तोड़िए और एक आदेश पत्र जारी कीजिए। कल हम लोग देखिए उमेश कुशवाहा सर से मिले, जदयू के जो बहुत बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, समझ गए? उनसे मिले। वो डायरेक्ट कहते हैं कि ये तो होना ही नहीं चाहिए था। कहीं भी 3 जगह रिजल्ट कोई भी आएगा तो एक ही जगह बच्चा ज्वाइन करेगा। जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है कि कहीं भी आप 3 जगह जो रिजल्ट दिए हैं, लगभग 2 जगह 3 जगह 4 जगह रिजल्ट दिए हैं एक कैंडिडेट को, कोई भी बच्चा एक ही जगह ज्वाइन करेगा। यूपीएससी जैसे इतना बड़ा एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, वहाँ पर भी कोई भी लोग सेलेक्ट करते हैं कि हमको आईपीएस चाहिए, आईएएस चाहिए, आईएफएस चाहिए, आरएस चाहिए, क्या चाहिए आपको, वो सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं को पोस्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि वो एक ही जो बड़ा रैंक लाए, ऊपर लेवल का रैंक लाए, उस सारा पोस्ट उन्हीं को दे दिया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ऐसा कुछ काम कीजिए कि इस तरह का काम आगे से नहीं किया जाए और हम लोग के साथ न्याय मिले कि एक कैंडिडेट एक रिजल्ट, समझ गए? कि कहीं लोग एक ही जगह ज्वाइन करेंगे। बस एक आदेश पत्र जारी करवा दीजिए, बस मौखिक रूप से नहीं। मौखिक बहुत हो चुका, मौखिक वाला खेल हर तरह से। देखिए, चाहे सम्राट चौधरी भी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उस दिन मिले थे, उस दिन भी बोले। एमएलसी जो अनामिका पटेल मैम है, वो भी बोले। हर तरह के नेता से हम लोग मिल रहे हैं, समझ गए? वो भी बोले कि हाँ तुम लोग का मांग जायज़ है, हम तुम्हारा बात जानते हैं। डायरेक्ट बोले कि हाँ तुम्हारा बात जानते हैं, तुम्हारा बात जानते हैं, जब काम होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। सर तो आएगा तो कब आएगा सर? एक लिखित आदेश जारी कर दीजिए सर, समझ गए? आप लोग का जब इलेक्शन होता है तो कल होकर के शपथ ग्रहण हो जाता है, तुरंत फटाफट काम हो जाता है। हम लोग का क्या है सर, कितना दिन हो जाता है? इलेक्शन होता है ना जी, शपथ ग्रहण होता है, तुरंत हो जाता है, तुरंत सरकार में इधर से उधर हो जाते हैं सब लोग, हाई फाई एकदम क्लास हो जाता है पूरा, एकदम सबको एकदम भवन राजभवन सब जगह मिल जाता है। लेकिन हम लोग का क्या, आप ही लोग का जब मंत्रीगण, जितने भी मंत्री अधिकारी लोग हैं, आपका बाल बच्चा यहाँ पर गर्दनीबाग में बैठेंगे, बताइए तो? अगर तैयार होते हैं कि आपका जितना भी बाल बच्चा है, अगर यहाँ गर्दनीबाग में आकर 2 दिन अगर रात में सो जाए लेट जाए, तो हम यहाँ गर्दनीबाग धरना सब छोड़ के दें। कितना कष्ट होता है ये हम लोग देखते हैं। कुत्ता आकर के जाते हैं, यहाँ पर सोए रहते हैं, कुत्ता आकर के चढ़ जाता है हम लोग के ऊपर, बहुत कशिश रहती है। यहाँ पर बाथरूम जो सरकार बनाई हुई है, यहाँ पर भी करप्शन है। 10 रुपये देने के बाद भी वो लोग रात में नहीं खोलता है, समझ गए? लोग बाथरूम वगैरह कहाँ जाएगा? फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर नहीं उपस्थित नहीं है, क्या उनको बाथरूम, देखिए सबका एक अपना होता है, समझ गए? हाँ, तो बाथरूम वाला हर तरह का करप्शन बिहार में है, इस पर सुधार होना चाहिए। देखिए, अगर सुधार नहीं होगा तो एक दिन युवा क्रांति आएगा बिहार में, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी महामहिम आप राजगद्दी पे बैठे हुए हैं ना, युवा क्रांति जब आएगा ना, बिहार वही है जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य और क्या बोलता है कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर आरा वाले वीर कुंवर सिंह जी के धरती, 80 वर्ष की उम्र में वो अपना हाथ काट के गंगा जी में फेंक दिए थे कि हमें अंग्रेज का गोली लगा है, या हमें अंग्रेज का गोली हम काट के गंगा जी में फेंक देते हैं। ये वही धरती है, समझ गए?
वही धरती यहाँ पर युवा यहाँ से पैदा होते हैं। ऐसा ना हो कि युवा क्रांति आज युवा क्रांति का मतलब हम कोई विद्रोह नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी हक की मांग को लेकर के आगे बढ़ेंगे। समझ गए? वो अपनी हक की मांग ये इलेक्शन में दिखेगा सर। इसलिए हम चाहते हैं कि एक आदेश पत्र जारी कीजिए। हम लोग का जो हक का मांग है 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकाले थे, 66,000 रिजल्ट निकाले हैं, उस पर पूरे के पूरे सीट पर रिजल्ट ज्वाइनिंग होना चाहिए, ना कि 40,000 पर। चलिए देखिए, हाथों में पोस्टर भी लिए हुए हैं ये लोग और इस पे साफ लिखा है BPSC TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट मल्टीपल रिजल्ट के कारण रिक्त पदों को भरा जाए, और इसी की मांग को लेकर के यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। काफी दिन हो चुके हैं फिलहाल, और आप लोग आज 19 दिन हो गए। हम लोग यहाँ नौकरी मांग नहीं करते। हम लोग का एक ही मांग है कि शिक्षा विभाग जिस तरह से BPSC ने स्पष्ट कर दिए हैं कि हम सप्लीमेंट्री देंगे यदि हमें याची विभाग कह दे, यानी शिक्षा विभाग कह दे, तो हम लोग यहाँ नौकरी नहीं मांग करते। हम लोग एक ही पत्र जारी कर दीजिए कि काउंसिलिंग के बाद जितने भी सीट बचते हैं अयोग और मल्टीपल कारण सभी सीट पर हम मल्टीपल के जगह सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं, वो पत्र जारी कर दे। हम लोग आज गर्दनी विभाग से चल जाए, 19 दिन से यही इंतजार में है। हम लोग को 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद दे दीजिएगा, कौन से वेरिफिकेशन रिजल्ट निकालिएगा, कोई आपत्ति नहीं है। आप एक पत्र निकाल दीजिए कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस तिथि को जारी कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं। हम लोग किसके पास नहीं गए हैं? सभापति महोदय के पास गए हैं, उपसभापति महोदय के पास गए, विधान पार्षद महोदय के पास गए, विधान पार्षद के सभापति महोदय के पास गए, जितने भी उप मुख्यमंत्री के पास गए हुए, शिक्षा मंत्री जी के पास गए हैं, जितने भी प्रवक्ता हैं, जदयू के प्रवक्ता नीरज बाबू के पास में गए हैं, नवल किशोर बाबू के पास गए हैं, यानी पटना में जितने भी विधायक हम लोग का जो क्षेत्रीय, यहाँ तक कि विद्युत मंत्री सुपौल जिला संभालते वहाँ भी गए, बोले आपकी मांग को शिक्षा, सभी जगह जाते हुए तो शिक्षा विभाग की मामला है, शिक्षा विभाग को हम भेज देंगे। जैसे शिक्षा विभाग से मिलते हैं, बोले ठीक है जाइए आपका विचारणीय है। अरे यस या नो बोल दीजिए ना, यहाँ ट्यूशन पढ़ा के पढ़ते हैं बच्चे, आपके इंतजार में क्यों रहेंगे? Tier 1 में भी आए, Tier 2 में भी आए, Tier 3 में बोल दीजिए ना हम आएंगे। हम लोग यही आस में बैठे हुए हैं। नहीं तो आपको लग रहा है कि हम अनिल अंबानी जैसे यहाँ के सभी के पिताजी हैं, तो बिहार की आम जनता भी देख रही है, और 2025 में इलेक्शन भी आ रहा है, हर एक बात को देख रहे हैं। हम लोग विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के, आपकी सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी सरकार रोजगार वाली सरकार है। आपसे विनती करते शिक्षा मंत्री महोदय, आप एक जननायक हैं, जननेता हैं, आप हम लोग से शांतिपूर्ण से वार्ता भी तो कर सकते हैं। बस 13 दिन के बाद हम मिलने जाते हैं आपके समय पर। जैसे 25 जनवरी को आपने बुलाया, 4 फरवरी का आप लोग को हम बोल देंगे। जैसे 4 फरवरी गए, बोलते हैं 4 सेकंड भी नहीं रोकने दिए, बोले ठीक है जाइए आप लोग के विचार नहीं है। आप स्पष्ट क्यों नहीं कह देते हैं 20 फरवरी को सप्लीमेंट्री आएगा, 1 मार्च को आएगा, 10 मार्च को आएगा, यही बोल दीजिए, एक लिखित पत्र जारी कर दीजिए। हम लोग यहाँ नौकरी के लिए नहीं बैठे हुए हैं, अपनी हक की लड़ाई लिए बैठे हैं, क्योंकि जो लड़के बोर्ड पे पढ़ाएंगे जो अभ्यर्थी, उतना नंबर मेरा भी है, क्योंकि उसके बाद हम 2 दिन बाद जन्म लिए। जब फर्जी है, अब फर्जी का रिजल्ट दे दिया है, पूरा सीट पर रिजल्ट भी नहीं दिया है, हमें उससे भी आपत्ति नहीं। फर्जी भाग रहा है नियुक्ति पत्र लेने से, वो सीट क्या है? बच्चे को दिखा रहे हैं विद्यालय जाएंगे, गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। आप लोग के क्या मंशा है? सरकारी विद्यालय में शिक्षक नहीं हो, गरीब का बच्चा नहीं पढ़े, गरीब का बच्चा कहाँ जाए? हम लोग के माता पिता मजदूरी करके दिल्ली पंजाब से आगे पढ़ाते हैं। हम लोग से समाज में क्या जाएगा प्रेरणा कि बच्चे इतना पढ़े हैं, योग है, नौकरी नहीं मिल रहा है, आखिर बच्चे क्यों पढ़ेगा? इससे समाज में गलत इम्पैक्ट जाता है पढ़ाई लिखाई में। हम माननीय शिक्षा मंत्री से यही कहेंगे, आप एक पत्र जारी कर दीजिए। 19 दिन हो गए हैं, हम लोग का धैर्य का परीक्षा मत लीजिए। हम भी आपके बच्चे हैं, आप हमारे गार्जियन के समान हैं, आप भी एक बुजुर्ग हैं, आप IPS रह चुके, पढ़े लिखे हैं, बल्कि अनपढ़ अंगूठा छाप नेता नहीं है। आप योग शिक्षा मंत्री हैं, अपनी नाम कमाइए जीवन भर, ताकि हम लोग आपके नाम लेंगे। ऐसे मूड ऑफ करके नहीं बोलिए जाइए। हम लोग विनती करते हैं श्रीमान, शिक्षा मंत्री ने इस तरीके से आप लोग जी, शिक्षा मंत्री महोदय से जब भी जाते हैं वो 1 मिनट से 1 सेकेंड, मतलब समझिए 10 सेकेंड बहुत हो गए हैं। हाँ ठीक है जाइए हो गया। यानी ये भी नहीं बोलते हैं कि एक बार बोले ये BPSC देंगे। जैसे जब BPSC के लेटर दिखाए, BPSC ने स्पष्ट कर दिया है, हमें शिक्षा विभाग बोल दे हम सप्लीमेंट्री दे देंगे, उसके बाद चुप्पी साध लेते हैं, बोले हाँ ठीक है जाइए। जैसे उनके बाद के क्रॉस क्वेश्चन होता है, उसके बाद अपने IPS वाले रूप में आ जाते हैं और बोलते हैं DG के रूप में जाओ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वो बिहार के माननीय है, क्योंकि हम उनको वोट नहीं दिए हैं, हमारे विधायक तो है नहीं। हम जो विधायक के पास जाते हैं, अपने विधायक के पास, उनके पास अधिकार है। हम यही लेके ना सोचता कि ये तो पूरा बिहार के बच्चे हैं, हमको वोट थोड़ी दिया है, सिर्फ भोरे विधानसभा के लोग वोट दिए हैं, बस उन्हीं के विधायक हैं। हम लोग के शिक्षा मंत्री है ही नहीं है। तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं, आप शिक्षा मंत्री, आप बिहार के मुखिया हैं, आप कृपया एक
अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट और एक पत्र जारी कर दीजिए ताकि हम लोग गर्दनी बाग से चले जाए, यही विनती करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय तक मिले, बोले हाँ ठीक है आप लोग की मांग है जायज है, 2 फरवरी समय दिए वहाँ भी मिलेंगे, बोले नहीं है मंत्री साहब, यानी रहते हुए पता नहीं हम लोग को क्या पता है, कल भी गए बोले नहीं है। आखिर हम लोग आम पब्लिक कैसे जाए, गेट पे सिपाही रहते हैं, क्या हम लोग गेट के अंदर देख भी नहीं सकते हैं मंत्री महोदय है कि नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है कि हम लोग उप मुख्यमंत्री महोदय से मिल सकते हैं, पीए के नंबर लगाते हैं नहीं अभी नहीं है, जब भी लगाते हैं। एक दिन हम लोग 24 जनवरी को गए थे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के पास, 5 घंटे उसके गेट के बाहर खड़ा रहे और उसके पीए बोलते नहीं है, तो हम लोग 5 घंटे खड़े रहे, जैसे गाड़ी बाहर निकले हम लोग आगे विनम्रतापूर्वक बोले सर हम लोग से बात सुना जाए, सर ने रोके और हम लोग के आवेदन देखे और बोले ठीक है आप लोग को विचार चल रही है, आप लोग सप्लीमेंट्री आएंगे। आखिर आश्वासन कब तक, आखिर आश्वासन आप भी कहेंगे हमारे यहाँ जाते हैं बोलते हैं हमको वोट दीजिए हम आपके विकास करेंगे। आज हम लोग गर्दनी बाग में 38 जिला से बैठे हुए हैं, कोई विधायक को कोई मंत्री सूद तक नहीं लेते हैं, सभी बिहार के सभी आम जनता से हम आग्रह करते हैं आप भी अपनी मुख्यमंत्री महोदय से गुहार लगाइए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिक्षा मंत्री, ताकि हम भी आप ही के बच्चे आपके यहाँ आए शिक्षक देने के लिए ताकि हमारी मांग को सुना जाए। चलिए ठीक है, देखिए बीपीएससी के TRE 3 के जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, वो फिलहाल बैठे हुए 19 दिन हो चुके हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर के इनकी मांग है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि आखिर इनकी मांग पर सरकार कब तक गौर फरमाती है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।